द इंडो फ्रेंच IAS.com, साथ हर पल का। हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने क्लास 11 के एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है द टेल ऑफ मेलिन स्टोरी बाय विक्रम सेठ। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं एक जानदार सी कहानी के बारे में। तो कहानी शुरू होती है एक पीसफुल और एक वाइस राजा से जो कि बहुत समझदार हैं और बहुत पीस लविंग हैं। और जबकि हमें पता है पीस लविंग है और काफ़ी वाइस हैं, तो ये हमसे कहते हैं, अपनी जनता से कहते हैं तो हमारे लिए एक आर्च बनाया जाए। तो आर्च बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये अपनी जाके वाइस बातें कर सकें, अच्छी बातें कर सकें, जिससे कि इनके जो जनता के लोग हैं वो सुने और मोटिवेट हों और वो भी वाइस बने। तो ऐसा हमारे जो किंग थे वो चाह रहे थे। तो ऐसी उनकी इच्छा हुई, इन्होंने बिल्डर्स को बुलाया और उनसे कहा कि जाइए हमारे लिए एक ऐसा आर्च बना के लाइए। तो जो इनके बिल्डर्स थे उन्होंने कहा जी सर, हम लोग वैसा ही करते हैं। तो इनके जो मुलाजिम थे, जो कि सर्वेंट थे, वो गए, उन्होंने अपने सर्वेंट से कहा जाओ मेरे साथियों, अब हमें बनाना है आर्च अपने राजा जी के लिए। तो उनके जो सेवक होते हैं वो कहते हैं यस सर, हम लोग कमांडर हैं और हम लोग तैयार हो चुके हैं अपने काम के लिए। और वो लोग जाते हैं और आर्च तैयार कर देते हैं। और जो हमारे राजा साहब हैं, अब ये बिल्कुल उन्हें खबर लग जाती है कि हमारा आर्च तैयार हो चुका है, तो अब ये जाते हैं। तो बाद में क्या होता है, हमारे राजा साहब के पास जो भी होता है वो सब के सब पहुंच जाते हैं अपने घोड़े के ऊपर बैठ के उस आर्च के पास में। तो जैसे ही आर्च होता है तो आर्च होता है थोड़ा सा छोटा और उनका सर टकरा जाता है आर्च में। तो जैसे ही उनका सर टकराता है तो उनका जो मुकुट होता है वो वहीं पे गिर जाता है और राजा साहब हो जाते हैं गुस्सा। वो कहते हैं जाओ जो चीफ बिल्डर था उसे बुला के लाओ और उसे मैं अभी हाल फांसी दे दूंगा। तो ऐसा अनाउंस करते हैं राजा साहब। फिर उसके बाद जो हमारे चीफ बिल्डर्स हैं वो आते हैं, वो कहते हैं महाराज मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, आपने जैसा बताया था मैंने अपने सर्वेंट्स को वैसे ही इंस्ट्रक्शन दिए थे, अब उन्होंने कुछ गलत कर दिया तो महाराज मैं क्या करूं। तो राजा साहब बोलते हैं, तो राजा साहब बहुत ज्यादा पीस लविंग हैं, तो वो कहते हैं बात तो तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी वैसे गलती तो नहीं है इसमें, चलो उन वर्कर्स को बुलाओ, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। तो उनके वर्कर्स को बुलाया जाता है, वो जाते हैं अपने वर्कर्स के पास में और उनके जो वर्कर्स हैं उन्हें पकड़ा जाता है और उनको राजा साहब के सामने लाया जाता है। तो वर्कर्स आते हैं, उनका रिएक्शन कुछ इस प्रकार होता है, मालिक हमारी क्या गलती थी, हमने क्या किया, हमें छोड़ दीजिए मालिक जी। तो वो कहते हैं मालिक हमारी क्या गलती, हम लोगों ने तो बहुत अच्छी कोशिश की थी, पर जो गुम्मे थे वो महाराज बहुत छोटे थे, अब हम लोग क्या करें। तो महाराज कहते हैं तुम लोग बात तो सही कह रहे हो, चलो उस मेसन को बुलाओ जिसने कि ये बेकार से ईंट बनाए थे छोटे छोटे। तो अब जो उनके सर्वेंट्स होते हैं, जो उनके आर्मी वाले होते हैं, वो जाते हैं और मेसन के पास जाते हैं और मेसन को पकड़ के लाते हैं। और मेसन को जब पकड़ा जाता है तो वो कहता है मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है। तो भाई उसका रिएक्शन इतना डरावना होता है कि वो बहुत डर जाता है कि भैया अब तो मैं गया, राजा अब तो तू गियो। तो अब ऐसे करके वो रिएक्शन देता हुआ पहुंचता है राजा महाराजा के पास में। जो महाराजा होते हैं वो कहते हैं एक अते तुम्हारी वजह से ये हुआ है, तुम्हारी वजह से ही हुआ है कि मेरा आज मुकुट गिर गया, मेरी इज्जत चली गई है। तो वो कहता है महाराज मेरी क्या गलती है, जो चीफ आर्किटेक्ट थे जिन्होंने नक्शा बना के भेजा था उन्होंने ही तो मुझसे कहा था कि भाई तू ऐसे एक गुम्मे बना, अब जैसा आर्किटेक्ट मुझसे कहेगा महाराज मैं तो वैसा ही करूंगा ना। तो ऐसा वो कहते हैं। तो अब ऐसा कहते कहते वो राजा समझता है हाँ बात तो वैसे तुम्हारी सही है, उस आर्किटेक्ट की गलती है, जाओ सैनिकों उस आर्किटेक्ट को बुला के लाओ जिसकी वजह से मेरा इज्जत गई है। तो अब उनके जो आर्मी मतलब आर्मी वाले होते हैं वो जाते हैं आर्किटेक्ट के पास, चलिए आर्किटेक्ट जी महाराज ने बुलाया आपको याद किया है। पूछता है क्यों। तो भैया आपके साथ अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, ऐसा सिपाही उससे कहते हैं। तो जो आर्किटेक्ट है उसको लवाया जाता है राजा के पास में। तो भैया जो अब आर्किटेक्ट के पीछे तो और कोई है नहीं है, अब वो किसके ऊपर इल्जाम डाले। तो वो कहता है महाराज आपने ही तो कहा था कि इसमें आपने जो छोटे छोटे चेंजेस कहे थे मैंने तो वही किए, अब मैं बताइए मैं क्या करूं। अब जो राजा होता है वो आ जाता है गुस्से में, बहुत कस के गुस्से में आ गया राजा। अब राजा साहब फ्रस्ट्रेट होके सोचते हैं कि भैया अब न्याय नहीं कर सकता, किसी वाइस पर्सन को बुलाया जाए। तो अब उस राज्य का सबसे समझदार व्यक्ति को बुलाया जाता है जो कि एक बहुत बूढ़ा आदमी होता है, अब जो कि चलने की हालत में नहीं है, वो बहुत ज्यादा बूढ़ा है। और जो शहर के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि वो इतना ज्यादा
बहुत ज़्यादा वाइज़ है, अब वो चल भी नहीं पा रहा है, इतना बूढ़ा हो गया है, उसके पास इतना लाइफ़ का एक्सपीरियंस है, तो वो कुछ ना कुछ तो कर देगा। तो ऐसा मतलब वहाँ के लोग सोचते हैं। तो अब होता क्या है कि उसे बुलाया जाता है, तो वो बूढ़ा आदमी होता है, तो वो कहता है, हाँ, ये सब में आर्च की गलती थी। अब भैया वो आर्च एक्चुअली में एक सेब का ऐसे सेब का एक हम लोग बात करें घरों के ऊपर लगा होता है, तो आर्च एक सेब का एक आर्च होता है, ठीक है? तो अब वो कहता है कि इस आर्च की गलती है जिसने हमारे महाराज को मारा है। हमारे महाराज का जो सर था उसको छुआ और मुकुट गिरा दिया, तो उसकी गलती है, इसे सजा दे दी जाए। तो सब लोग जाते हैं, आर्च को धोने की तैयारी करते हैं। अब भैया जो काउंसलर होता है वो कहता है, इस आर्च ने तो हमारे महाराज को छुआ, हम इसे कैसे सजा दे सकते हैं? तो अब भैया जनता बहुत गुस्से में हो जाती है कि भैया इतना टाइम हो गया, किसी को सजा नहीं मिल रही, किसी ना किसी को तो सजा मिलनी चाहिए। अब भैया पूरे साम्राज्य में बात चलने लगती है कि भैया अभी तक सजा नहीं मिल रही, अभी तक सजा नहीं मिल रही। तो भैया आखिरकार एक ही कंक्लूजन निकाला गया कि भैया अब हम लोग बनाते हैं एक रस्सी का, इस रस्सी से फंदा, और रस्सी के फंदे में जिसे क्या गला फिट बैठ गया उसी को सजा मिलेगी। क्योंकि अब भैया जरूरी थोड़ा है कि कल्प्रिट को ही जो सजा मिले, जिसका गला इस रस्सी में फिट बैठ जाएगा उसी को टांग दिया जाएगा। तो ऐसी भैया ऐसा प्लानिंग बनाई गई। तो अब पूरे राज्य में ढूंढा गया कि भैया किसकी, अब क्योंकि वो आग काफी ऊंचा था तो उसे ऊंची हाइट पे टांगा गया था उस रस्सी को, तो उसकी हाइट भी मैच करनी चाहिए। तो साम्राज्य में पूरे में ऐसे देखा गया कि किसकी हाइट मैच करेगी। तो उस साम्राज्य में केवल एक ही व्यक्ति मिलता है जिसकी हाइट मैच कर रही थी उस आर के साथ में और उस रस्सी के। तो अब वो हाइट पता आपको किसकी थी? वो हाइट मैच की गई थी राजा की। तो राजा को फांसी पर लटका दिया गया और उसे मार दिया गया, और ऐसे करके जो राजा साहब थे उनका टाइम हो गया और उनका अंत हुआ। तो गाइस जैसा कि आदेश दिया गया था, तो राजा को मारना था, तो मतलब किसी को तो मारना था, तो आदेश के तहत राजा को मार दिया गया। तो भैया अब वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं वो सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ, कोई ना कोई तो मर गया, वरना ये जनता तो हमें ही टांग देती। तो भैया ऐसा प्लान हो गया। तो भैया अब जो मिनिस्टर थे उनके बीच में एक डायलामा बन गया। भैया अब तो भैया राजा को तो मार दिया गया, हमारे देश को राज कौन करेगा? तो भैया जो मिनिस्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एक सेरेमनी रखते हैं, एक प्रोग्राम रखते हैं। तो वहां पे आर्च के नीचे से जो कोई निकलेगा उस उसी को डिसाइड करने के लिए मौका दे देंगे कि राजा कौन बनेगा, उससे पूछेंगे और ऐसा लकी ड्रॉ टाइप में निकालेंगे हम लोग। तो भैया प्लान किया जाता है। तो भैया जब सेरेमनी रखी जाती है तो एक पागल व्यक्ति होता है, तो वो साथ से निकल जाता है। तो भैया अब जो पागल व्यक्ति होता है तो वो तो पागल ही है, तो वो कुछ भी बोल सकता है ना। तो गाइस वो पागल आदमी कहता है कि राजा बनाया जाए इस मेलन को। तो वो उस मेलन को राजा बना भी देखते हैं। एक्चुअली जो वहाँ के मिनिस्टर्स होते हैं उनकी सेरेमनी की जाती है और उस मेलन को राजा बनाया जाता है। और मैंने एक चीज थोड़ी गलत बोल दी थी, मैंने आर्च बोला था, तो वो जो आदमी था वो सिटी गेट के नीचे से निकलने वाला था। तो वो सिटी गेट के नीचे से निकला, तो उसने कहा कि मेरे जो तरबूज है, मेलन है, उसे राजा बना दिया जाए। तो वहाँ के लोगों ने उसे तरबूज का राजा बना दिया। और जब भी वहाँ के लोग वहां से निकलते तो अब ये कस्टम तो बन ही गया था कि हमारे राजा है वो मेलन है। तो वहां से उनके राज्य से कोई भी निकलता तो वो पूछते, भैया आपके राजा कैसे हैं? तो वो कहते हैं कि हमारे राजा बढ़िया हैं, हमारे राजा क्या ही कहें, मेलन है, और ये हमारे रीति रिवाज हैं, तो इसलिए हमें उन्हें मानना पड़ता है। पर जो भी है अच्छा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा राजा हमें जीने देता है, हमें फ्रीडम देता है, हमें लिबर्टी देता है, तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ये हमारी स्टोरी है। तो ऐसे करके मेलन को राजा बना दिया जाता है और वो क्या करता है, सबको फ्रीडम देता है, लिबर्टी देता है। और क्या चाहिए लोगों को, जनता को और यही चाहिए थी और यही मिल गया उन्हें। अब उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि हमारा राजा मेलन हो या कोई और कोई हो, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आप लोग इस स्टोरी को अगर बहुत डीपली परसीव करते हैं तो आपको बहुत पॉलिटिकल सटायर इसमें देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोग जनरली स्टोरी को सुनना चाहते थे तो सुन तो ली है वैसे भी। और उम्मीद है कि आपको स्टोरी समझ में आई हो और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट द एंड ऑफ फ्रेंच आईएएस, जहाँ पे आप लोग तैयारी कर सकते हैं आईपीएस आईएएस सभी बनने की। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं क्लास 11 12 और सभी बोर्ड एग्जाम्स की, तो आप लोग हमारे कोर्सेज द एंड ऑफ फ्रेंच आईएएस.com के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।